आप देख रहे हैं गाजीपुर स्कूप का 10 कदम। चलिए शुरू करते हैं गाजीपुर की 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन। पूर्वोत्तर रेलवे कोहरे की वजह बताकर 3 माह के लिए बलिया वाराणसी रेल मार्ग पर चलने वाली 2 प्रमुख ट्रेनों का संचालन करेगी बंद। खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से बलिया वाराणसी रेल मार्ग पर चलने वाली 2 प्रमुख ट्रेनों लखनऊ छपरा एक्सप्रेस का संचालन दिसंबर के पहले सप्ताह से 3 माह के लिए बंद करने और सारनाथ एक्सप्रेस को सप्ताह में सिर्फ 3 दिन चलाने की घोषणा की है। 2 प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। बलिया वाराणसी रेल मार्ग पर कोविड काल के दौरान बंद ट्रेनों का पूरी तरह से संचालन अभी शुरू भी नहीं हो सका है, तभी सप्ताह में सिर्फ 3 दिन सारनाथ को चलाने का फैसला लिया गया है, जबकि छपरा वाराणसी डेमो सवारी गाड़ी और बिहार तक चलाने से भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सादात स्थानीय बस स्टैंड के पास मोबाइल की दुकान में हुई चोरी। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के सादात स्थानीय बस स्टैंड के पास सोनू गुप्ता की मोबाइल की दुकान में ताला तोड़कर चोरों ने हजारों रुपए और मोबाइल साफ कर दिए। आपको बता दें कि पुलिस ने मौका मुआयना करते हुए दुकानदार व आसपास के लोगों से पूछताछ की। चारों तरफ खोजबीन भी शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि चोर पहले दुकान के बाहर लगे 3 खंभों की स्ट्रीट लाइट को बुझा दिए, फिर लॉक काटकर अंदर प्रवेश किए। इसके बाद मोबाइल के साथ ही नकदी भी दुकान से साफ कर दिया। इसमें कंप्यूटर व लैपटॉप नहीं ले गए। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जिले में एड्स मरीजों के मुफ्त इलाज की सुविधा जन जागरूकता से ही दूर किया जा सकता है। HIV एड्स मिथक व भ्रांतियों को तोड़ना बेहद जरूरी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह। खबर गाजीपुर से है, जहां विश्व एड्स दिवस पर बुधवार को राइफल क्लब में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। जिलाधिकारी ने हस्ताक्षर कर इस अभियान को आगे बढ़ाया। इस दिवस पर उद्देश्य HIV एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करना था। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार, स्वास्थ्य विभाग, गैर सरकारी संगठन और अन्य समाज सेवी एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैला रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन संगोष्ठी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन उन जगहों पर होना चाहिए जहां पर मरीजों की संख्या अधिक हो, जिससे जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को एड्स के बचाव व पहचान के बारे में बताया जाए और जागरूकता के माध्यम से मिथक व भ्रांतियों को तोड़ा जा सके। गांवा थाना क्षेत्र के गोड़सरा गांव के पास एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में लोगों द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा भर्ती कराया गया। जानकारी अनुसार गोड़सरा गांव निवासी सरवर राम 32 वर्ष पुत्र जगरदेव राम मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहे थे कि पुलिया के पास अनियंत्रित होकर गिर गए, जिससे इनके सर में गंभीर चोट आई। वहीं पास से गुजर रहे राहगीरों ने इन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। इस बाबत प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर हारून अहमद ने बताया कि घायल का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, स्थिति सामान्य है। मोहम्मदाबाद के हाटा पुलिया के पास कार और ई रिक्शा में हुआ जोरदार टक्कर, कई लोग घायल। खबर गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद से है, जहां मोहम्मदाबाद में कार और ई रिक्शा में जोरदार टक्कर हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि कार मऊ से गाजीपुर के तरफ आ रही थी और ई रिक्शा मोहम्मदाबाद से मऊ के तरफ जा रहा था कि हाटा के पुलिया के पास दोनों आपस में टकरा गए, जिसमें कार में सवार और ई रिक्शा में सवार कई लोग घायल हो गए हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने मोहम्मदाबाद के स्वास्थ्य केंद्र भेजवाया है। घायलों का अभी यह नहीं पता चल सका कि कहां के रहने वाले हैं। वहीं ई रिक्शा मोहम्मदाबाद का निवासी बताया जा रहा है। गाजीपुर के राइफल क्लब सभागार में विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता गोष्ठी का हुआ आयोजन। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के कचहरी स्थित राइफल क्लब सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी का आयोजन विश्व एड्स दिवस पर किया गया। इसी के साथ ही राइफल क्लब के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। 5000 की रिश्वत लेते लेखपाल को एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। तहसील परिसर में मची हड़कंप।
खबर जखनिया से है, जहां जखनिया तहसील परिसर में एक लेखपाल को 5,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन वाराणसी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। लेखपाल के पकड़े जाने से तहसील परिसर में हड़कंप मच गई। भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी के निरीक्षक विनोद कुमार यादव ने बताया कि शादियाबाद थाना क्षेत्र के जंगमल जोत गांव निवासी प्रवेश बनवासी ने शिकायत दर्ज कराया था कि पट्टे की जमीन की पैमाइश करने के लिए लेखपाल अनिल कुमार के द्वारा 5,000 की रिश्वत मांगी गई थी, जिसको आज 5,000 की रिश्वत लेते हुए हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। इस संबंध में भूड़पुरा थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। गाजीपुर में प्रधानमंत्री को जिले से 60,000 बच्चे भेजेंगे पोस्ट कार्ड, जिला डाक अधीक्षक ने दी जानकारी। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जिले में कम से कम 60,000 छात्र प्रधानमंत्री मोदी को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। इसके लिए सभी विद्यालयों के प्रबंधक और शिक्षकों को डाक विभाग संपर्क कर रहा है। इस मामले में जिला डाक अधीक्षक दिनेश शाह ने बताया कि महकमे में पत्र के बाद हम लोग लग गए हैं। 60,000 का लक्ष्य जिले से रखा गया है, इससे ज्यादा लोग भी इसे ले सकते हैं। हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, लगाया 5 लाख का अर्थदंड। खबर गाजीपुर से है, जहां हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकंड के विद्वान जज दुर्गेश पांडे ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। इस संदर्भ में अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह ने बताया कि वादी अमरनाथ दुबे ने करंडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उनके पुत्र अखिलेश दुबे की हत्या विशाल यादव पुत्र विनोद यादव निवासी करंडा ने गोली मारकर की है, जिसके बाद पुलिस ने घटना की रिपोर्ट अपराध संख्या 12 सन 2008 धारा 302 में दर्ज कर मामले की विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व 8 गवाहों के बयान पर आरोपी विशाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। नंदगंज के नैसारा गांव निवासिनी एक युवती की गांगी नदी में डूबकर हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। खबर गाजीपुर के नंदगंज से है, जहां नंदगंज थाना क्षेत्र के नैसारा निवासिनी शशि बाला उम्र 25 वर्ष की गांगी नदी में डूबकर मौत हो गई, जिससे उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि शशिकला नदी के उस पार मजदूरी पर धान की कटाई करने गई थी। बन्नी का गट्ठर लेकर घर वापस आ रही थी। नदी के बीचों बीच वह गट्ठर के साथ गिर पड़ी। वहीं युवती के काफी देर बाद घर न पहुंचने पर परिजन परेशान होकर उसे खोजने लगे, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। वहीं कुछ समय बाद परिजनों को खबर मिली कि नदी किनारे एक युवती का शव है, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और अपनी बेटी का शव देख उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंचे थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि परिवार के लोगों ने यह जानकारी दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं युवती की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर दिन गाजीपुर की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए आपके अपने चैनल गाजीपुर स्कूप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।